इस वीडियो में हम ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के कॉन्सेप्ट को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि ई बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे काम करता है, ई बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं और ई बिजनेस ने कैसे ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच को रिप्लेस किया है या ई बिजनेस की नीड क्यों अराइज हुई। इस सारे कॉन्सेप्ट को हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। ई बिजनेस के बारे में स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच क्या थी। ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच ये थी कि बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज को मैन्युअली मैनेज किया जाता था। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करना है, सप्लायर्स को पेमेंट करनी है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी है, एचआर मैनेजमेंट करनी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करनी है, प्लानिंग है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, सेल्स है। तो ये बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं इनको मैन्युअली मैनेज किया जाता था और इनकी रिकॉर्ड कीपिंग पेपर के ऊपर होती थी, जिसकी वजह से इन बिजनेस एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने के लिए ज्यादा टाइम लगता था, ज्यादा कॉस्ट आती थी और एफर्ट्स भी ज्यादा लगती थी। और इन बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ज्यादा एम्प्लॉयज रखना पड़ते थे। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ई बिजनेस का कॉन्सेप्ट आया, यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। अब ई बिजनेस होता क्या है उसको हम डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। यहां पे वर्ड ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। E-business or electronic business is the execution of business processes electronically using computer, websites, software, internet, extranet or combination thereof. E-business का मतलब है कि business related activities को electronically execute करना, electronic gadgets को use करते हुए business transactions को conduct करना, कंप्यूटर को यूज करते हुए, वेबसाइट्स को यूज करते हुए, सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए, इंटरनेट को यूज करते हुए या एक्स्ट्रा नेट को यूज करते हुए या इन सब के कॉम्बिनेशन से बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करना या कंडक्ट करना। ऐसी जो बिजनेस अप्रोच होती है ना उसे कहते हैं ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के अंदर बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज को ई फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया। पहले सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस पेपर के ऊपर होती थी, जबकि ई बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शनल डेटा होता है वो ई फॉर्मेट में होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है। फॉर एग्जांपल ये वर्ड में हो सकता है, पीडीएफ में हो सकता है, एक्सेल में हो सकता है या किसी डेटाबेस के अंदर हो सकता है, चार्ट्स की फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर्स की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन ये सारे का सारा डेटा ई फॉर्मेट में होता है। और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के अंदर जितनी भी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज थी ना उनको इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस किया जाने लगा। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग है, कस्टमर सर्विसेज है, पेमेंट्स करना है, प्रोडक्शन को मैनेज करना है, मार्केटिंग है, सप्लाई चेन है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, प्लानिंग है, एचआर मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। तो ई बिजनेस के अंदर बिजनेस रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज थी उनको इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज किया जाने लगा। ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच के अंदर बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के ऊपर बहुत टाइम लगता था। फॉर एग्जांपल आपके पास रॉ मटेरियल खत्म हो गया और आपने रॉ मटेरियल का नया ऑर्डर प्लेस करना है और आपका सप्लायर 300 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, तो आप 300 किलोमीटर का ट्रैवल करेंगे, सप्लायर के पास जाएंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे और फिर सप्लायर आपका ऑर्डर डिस्पैच करेगा। तो यहां पे देखें कि आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, कॉस्ट आती है, उसके ऊपर एफर्ट्स इन्वॉल्व होती हैं। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ई बिजनेस का कॉन्सेप्ट आया। अब ई बिजनेस के अंदर आप अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए ही कंप्यूटर का यूज करते हुए, लैपटॉप को यूज करते हुए आप एक ईमेल करते हैं सप्लायर को कि हमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी का रॉ मटेरियल चाहिए। वो आपको रॉ मटेरियल डिस्पैच कर देता है और आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर देते हैं। तो यहां पे आपकी ट्रैवलिंग भी बच गई, आपका टाइम भी सेव हो गया और आपकी कॉस्ट भी सेव होगी। तो इस वजह से ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच को रिप्लेस किया गया है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से। अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। इसका पहला फायदा है इजी टू सेटअप। चूंकि यहां पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज किया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज किया जाता है, तो इसीलिए इसको सेटअप करना बहुत इजी है। बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज को या ट्रांजैक्शंस को घर में बैठे भी कंडक्ट किया जा सकता है या प्रोसेस किया जा सकता है। इसके लिए ऑफिस की जरूरत भी नहीं पड़ती, इसलिए इसको सेटअप करना बहुत इजी है। ई बिजनेस सेव्स मनी, इससे आपका पैसा भी बचता है क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए आपको बहुत कम एम्प्लॉयज रखना पड़ते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल बिजनेस की कॉस्ट कम हो जाती है, आपका पैसा बच जाता है। फास्ट डिसीजन मेकिंग, यहां पे बिजनेस रिलेटेड जितना भी डेटा होता है वो ई फॉर्मेट में होता है,
तो ई फॉर्मेट में जब आपके पास डेटा होता है, आप उसके ऊपर डिफरेंट क्यूरीज लगा के डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं और उसी की बेस पे आप फास्ट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और आपके पास रियल टाइम डेटा अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल, रात के 12 बजे भी कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो उस ट्रांजैक्शन का डेटा अपडेट हो जाएगा डेटाबेस के अंदर, तो आपके पास लाइव डेटा होता है जिसकी बेस पे आप फास्ट और एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। बेटर कम्युनिकेशन, यहां पे चूंकि कम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज किया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज किया जाता है, तो इसलिए इसके थ्रू डेटा ट्रांसफर करना बहुत फास्ट हो जाता है और एफिशिएंट हो जाता है। आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ डेटा को शेयर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ डेटा को शेयर कर सकते हैं, रिपोर्ट्स को शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ऑफिस कैन बी एनीवेयर, ई बिजनेस के अंदर बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए आपका ऑफिस कहीं पे भी हो सकता है, वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी आप अपना ऑफिस का सेटअप कर सकते हैं। घर में बैठे भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मैनेज किया जा सकता है। नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, आपके कस्टमर्स कहीं पे भी हो सकते हैं पूरी दुनिया में और आप खुद भी कहीं पे भी बैठ के अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, तो यहां पे जियोग्राफिकल बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, चूंकि ये ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच नहीं है जहां पे आपको ऑफिस में बैठना पड़ता है ऑफिस आवर्स के अंदर, ये इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस लैपटॉप के ऊपर हो रही हैं, पीसीज के ऊपर हो रही हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए हो रही हैं, तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंप्लॉय किसी भी वक्त कहीं पे भी बैठे अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकता है। रिसेंटली कोविड-19 आया ना, तो उसमें ऑफिसेज तो खत्म हो गए, तो वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो यही एडवांटेज है ई बिजनेस का। जहां पे ई बिजनेस के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं या बेनिफिट्स हैं, वहीं पे इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसकी पहली लिमिटेशन है डेटा सिक्योरिटी। ये आज के दौर का एक बड़ा मसला है, क्योंकि आपका डेटा इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस होता है, डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के ऊपर ट्रैवल करता है, तो इसलिए आपका डेटा करप्ट हो सकता है, डेटा मैनिपुलेट हो सकता है, डेटा चोरी हो सकता है, डेटा का मिसयूज हो सकता है। नेक्स्ट है शिपिंग टाइम कैन बी लेंथी। ई बिजनेस के अंदर चूंकि बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होती हैं, कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस करता है, उस ऑर्डर की कंफर्मेशन होती है, फिर उस ऑर्डर को डिस्पैच किया जाता है और पेमेंट्स होती हैं, तो इस सारे प्रोसेस के ऊपर टाइम लगता है। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन ये है लैक ऑफ पर्सनल टच। अब यहां पे फिजिकली कांटेक्ट नहीं होता बायर और सेलर के दरमियान, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज या बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन प्रोसेस हो रही होती हैं, तो यहां पे पर्सनल टच नहीं होता। कस्टमर अपनी प्रोडक्ट को देख नहीं सकता, उसने ऑनलाइन देखा है, उसको यह गारंटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है या नहीं करती, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट को देख नहीं पा रहा और कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट की डिलीवरी तक का वेट करना पड़ता है। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है कि वो कस्टमर मार्केट में जाता है, वो अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है, पेमेंट करता है और वो प्रोडक्ट फौरन से उसके पास होती है, तो इसलिए यहां पे कस्टमर सम टाइम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।